नमस्कार। तलाक तलाक तलाक, 3 तलाक के सिलसिले में भारतीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक नया कानून बनाया है, जिसके तहत कोई भी पुरुष 3 तलाक बोलकर अब अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता और उसकी जिम्मेदारी और बच्चों की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। 3 तलाक पर बनाए गए इस कानून के तहत पुरुषों के खिलाफ FIR हो सकता है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। तलाक के इस नए कानून से जहां मुस्लिम महिलाओं को काफ़ी फ़ायदा होगा और वहीं एक पुरुषों में डर का भावना बनेगा। ये कानून कितना प्रभावकारी हुआ और ये कितना इफ़ेक्टिव है, प्रभावकारी है और इसके क्या क्या प्रावधान हैं और पिछले 2 साल में ये कितना प्रभावकारी करा और ये किस तरह से भारतीय समाज को विकसित कर सका, इन सब मुद्दों पर आज हम बातचीत करने के लिए मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय की वरीय अधिवक्ता तथा APP तथा अस्थायी लोक अदालत की सदस्य श्रीमती सुनीता कुमारी तथा एक युवा अधिवक्ता हुमा परवीन को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आपका स्वागत है। और सबसे पहले सुनीता जी, चूँकि आपका एक लंबा अनुभव है, इस तरह के केसेस को आप देखती हैं, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा कानून है, एक ऐतिहासिक कानून है, एक क्रांतिकारी कानून है और मुस्लिम महिलाओं के लिए ये बहुत फ़ायदे की बात है। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ और सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस फैसला करवाने में मुस्लिम महिला का साथ दी। शायरा बानो, उन्होंने बेहिचक क्रांतिकारी में आई और उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया WBC 1816। उसके बाद उन्होंने उस पर लड़ाई लड़ी। उसमें कोई कानून नहीं था जिसके कारण उनको यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाना पड़ा और वह जुलाई 17 में अगस्त में उसका फैसला हुआ और फैसला होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया केंद्र को कि इस पर कानून बनाइए। तब 19 सितंबर को इसका 19 सितंबर 2018 में इसका कानून लागू हुआ और बिल पास होने के बाद इसका कानून बना। इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसका कानून मुस्लिम मैरिज एक्ट बनाया, जिसकी धारा 3 जो अगर कोई पुरुष अगर अपनी महिला को तलाक देता है वह घनन अपराध है। और उन्होंने ये भी कहा कि धारा 4 जिसमें उनको तुरंत अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। इस कानून का ये अहम फैसला देश के लिए बहुत बड़ा दान है, कहीं कि बहुत बड़ा एक उनको गिफ्ट मिला मुस्लिम महिला लोग को और इससे बहुत ही राहत भी मिली। बहुत हम लोग ऐसे केसेस देखते हैं कि मुस्लिम महिला आकर रोती रहती थी कि मुझे तलाक दे दिया, बच्चों को घर से निकाल दिया, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो हम लोग इसमें परेशान रहते थे। कानून बनने के बाद उन लोग को बहुत राहत मिली है। जो महिला अगर बिना डर के अगर अदालत में आती हैं, हम लोग से मदद मांगती हैं, हम लोग उन लोग को देते हैं और उन लोग को कहते हैं कि बिना उनके गवाही से किए बिना ना बेल मिलेगा और ना ही वो आगे वो पुरुष वर्ग जा सकते हैं। इसमें है अगर महिला अगर केस नहीं करेगी तो उसके परिवार वाले भी ये केस कर सकते हैं पुरुष के खिलाफ और उनके परिवार पर। और उनको अगर वो तलाक को मंजूरी दिया जाता है तो उनके पूरे बच्चे को खुराकी और महिला जब तक जिंदा रहेगी तब तक उसका खुराकी मिलेगा, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, उसकी निकाह का पैसा सब उनको पुरुष को उनकी पति को देना है। लेकिन इस डर से अभी बहुत कम हो गया है तलाक। अच्छा। और उसके बाद ऐसे केसेस जो हैं हम लोग के मध्यस्थता केंद्र में भी आए। बहुत महिलाएं मेरे पास, मैं मध्यस्थता केंद्र के भी सदस्य हूँ कि मैं देखा जाए मेरे पुरुष ने तलाक दे दिया। मैं उन लोग को अपना जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आवेदन दिलवाई, नोटिस करवाई, उनको बुलाएं और उनको कानून के बारे में समझाया कि अगर आप लोग इस तरह कदम उठाइएगा तो सभी परिवार को जेल जाना पड़ेगा। बहुत ऐसे केस समझौता भी करवाई मैंने, लेकिन अभी
फ़र्द बयान में अभी कमी है, लेकिन आने वाले समय में मैं चाहती हूँ कि जो महिला प्रताड़ित हैं वो खुलकर बाहर आवें और हम लोग से मदद लें कानून का, और हम लोग हर तरह से उनकी कानूनी मदद करने के लिए आगे रहेंगे। बहुत अच्छी बात है आपने बताई, कानून के बारे में बताई, कानून के विभिन्न आयामों के बारे में बताया। हुमा जी, आप भी एक अधिवक्ता हैं, आपका क्या मानना है? क्योंकि ये कहा जाता है कि ये एक मील का पत्थर कानून है और इससे बहुत फ़ायदे मुस्लिम समाज की महिलाओं को होगा और महिला समाज को होगा, आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस कानून बनने से मुस्लिम महिलाओं को बहुत फ़ायदा होना शुरू हो गया है, क्योंकि अभी जब से ये 2019 से ही ये लोगों के कानों तक आया है कि ये ज़्यादा अल्लाह हुआ है कि ये कानून बन गया है कि अगर 3 तलाक देंगे तो जेल हो जाएगा, और इसमें उनको बेल भी नहीं मिलेगा। ये गैर ज़मानती है। जब तक के उस पीड़ित पक्ष को, जो पीड़ित महिला है उनके पक्ष को जब तक मजिस्ट्रेट सुनेंगे नहीं तब तक बेल नहीं दिया जा सकेगा। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है ऐसा कि हाँ बेल देना चाहिए, तभी बेल मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। इसमें ये उनका जो खुराकी है, भत्ता है, उनको भी वो भी मिलेगा, और उनको आगे चल के जो आने वाले दिनों में है, आगे भी उनको परेशानी से जूझना नहीं पड़ेगा। ये बहुत पहले आना चाहिए था ये कानून। अगर ये पहले आ गया होता तो ये जो इतनी सारी महिलाएं अभी जो पीड़ित हुई हैं, जो प्रताड़ित हुई हैं, नहीं होती। जिनके महिलाएं ही नहीं, महिलाएं के बच्चे जो होते हैं वो भी तो पीड़ित हो जाते हैं, वो भी तो उससे परेशान हो जाते हैं। पुरुष शादी करके उनको छोड़ देते हैं, बच्चे 2, 4, 3 बच्चे रहते हैं और उनको छोड़ देते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, फिर दूसरी शादी करके जो बच्चे होते हैं उनके साथ वो रहने लगते हैं। इनके बारे में उनको कोई ख्याल ही नहीं होता है कि मेरे बच्चे कैसे हैं, नहीं हैं। अब ये माँ अपने बच्चों को परवरिश कैसे करेगी? वो पालती पोसती भी है, उसका ख्याल भी रखना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे उनके में पास पैसे नहीं होते हैं और उनको बहुत परेशानी झेलना पड़ता है, और फिर भी बच्चे जो होना चाहिए वो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि माँ बाप दोनों का एक साथ होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहूँगी ये कानून बहुत बढ़िया है। मुस्लिम महिलाओं के लिए ये बहुत पहले आना चाहिए था, देर ही सही लेकिन दुरुस्त आया, और ये बहुत बढ़िया है और बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, ये कानून फिर आया कैसे? क्योंकि इसमें कहा जाता है कि सायरा बानो, उसने जो उत्तराखंड की महिला थी काशीपुर की, उसने एक पिटीशन डाला, उसके साथ 4-5 पिटीशन और डाल के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक फैसला किया। क्या ये सही है? जी, 2017 में सायरा बानो उत्तराखंड की एक याचिका डाली कि मेरे पति एक लेटर में 3 बार तलाक लिखकर मेरी 15 साल पुरानी शादी को तोड़ दिए हैं, जिसमें बाद में 4 और ऐसी ही पीड़ित महिलाओं की याचिका उसमें जोड़ दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 5 जजों की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इसमें इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया, और ये इस परंपरा पर पाबंदी लगा दिया कि ऐसा नहीं हो। और इसमें इस 3 तलाक जो देंगे उनको सज़ा हो जाएगी, बिना वारंट के गिरफ्तार हो सकते हैं, और उनको ज़मानत नहीं मिलेगी। जब तक कि पीड़ित पक्ष को नहीं सुनेंगे उनको ज़मानत नहीं दिया जा सकता है, और उनको भत्ता भी, पेंशन, उनको मेंटेनेंस भी देना होगा। अच्छा, तो ये इसमें उनके ये सायरा बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला अगस्त 2017 में लिया। ये बहुत बड़ा फैसला था। अच्छा, ये जो महंगाई भत्ता, जो भत्ता की आप बात करती हैं, जो मेंटेनेंस की बात करती हैं, ये इस तरह के कानून 1986 में भी शाहबानो के मामले में आए थे। में भी आया था, हाँ, लेकिन फिर बाद में वो बदल दिया गया। फिर बाद में ये स्वार्थी लोगों की वजह से फिर वो बदल दिया। ये उसी समय ये कानून अगर आ गया होता तो जो बहुत सारी महिलाएं जो पीड़ित हुई हैं वो पीड़ित होने से बच जाती, पीड़ित नहीं हो पाती। लेकिन फिर उसमें संशोधन कर दिया गया था। कानून जजमेंट आने के बाद फिर उसमें संशोधन हो गया, और नहीं वो हो मैंने इस तरह का कानून आया था जो आज से 30 साल पहले, और फिर ये करीबन 30 साल 35 साल के बाद एक बार फिर से ये कानून बना। और उम्मीद करते हैं कि इस कानून के बनने से ये जो भत्ता है, क्योंकि महिलाएं जो है 1 शादी 2 शादी 3 शादी के बाद तलाक कर दिए जाते हैं, उनके बड़े बच्चे होते हैं, वो घूमती रहती हैं, सड़क पर रहती हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं होता, उनको कोई सुनने वाला नहीं होता।
तो ये कानून बनने से कम इन चीज़ों पर तो रोक लगेगा ही। क्या कहना है सुनीता जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जो कि कानून में जो सड़क पर महिलाएं हैं, सड़क पर घूम रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तलाक में एक चीज़ है कि अगर तलाक का भी होता है तो एक प्रोसीडिंग है कि अगर तलाक होने के बाद भी महिला अपने बच्चों के साथ अपने पति के घर में रहेंगी और मेंटेनेंस उनको मिलेगा और बच्चे की पढ़ाई या उन लोग की शादी ब्याह जो मेंटेनेंस है फुलफिल किया जाएगा। वो दर दर नहीं भटकेंगी और उसके बाद अगर वो ना रहना चाहती हैं तो जहाँ भी रहेंगी उनके जो पति हैं वो रहने का व्यवस्था करें। मैंने जब तक वो जीवित रहेंगे, जब तक जीवित रहेंगी तब तक ये उनको भत्ता देना है उनको और उनके बच्चे को भी। अच्छा, ये दोनों व्यवस्था है। मैंने बच्चे जब तक अपने पैर पर न खड़े हो जाए। मैंने ये पति की जिम्मेदारी है, उनका उत्तरदायित्व है कि वो अपने भत्ता दे ताकि वो उस महिला को किसी तरह की कोई कठिनाई। ये एक्ट मुस्लिम वुमेन्स एक्ट में मेंशन किया गया जी। अच्छा, हाँ, उसका अलग मैंने उन्हीं में ये एक्ट को जोड़ा गया, शामिल किया गया, शामिल कर और उनको भत्ता दिलेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो कानून बना है ये करीबन 2 साल होने जा रहे हैं। जुलाई में ये करीब जुलाई 2019 में ये लागू हुआ था और तब से कुछ समय लगता है किसी कानून को प्रभावी होने में, प्रभावकारी होने में, उस पर कार्रवाई होने में। तो क्या लगता है कि इतने दिनों में ये कानून सही मायने में बहुत फ़ायदे हुआ या कहीं तलाक की घटनाएं कम हुई या कम होने की ओर है? आपका क्या कहना है? तो तलाक की घटनाएं कम तो नहीं हुई हैं, केस कुछ कम हुआ है, लेकिन इसमें जागरूकता की ज़रूरत है कि हम लोग जिस तरह, मैं मानवाधिकार मिशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो महिला है गांव-गांव जाकर इस मिशन के लेकर उन लोग को जागरूक किया जाए कि आपका ये अधिकार है, आप लोग घुट-घुट कर ना मरिए, अपने जीवन का जो अधिकार है ह्यूमन राइट लीजिए और आराम से रहिए बच्चों के साथ। अच्छा, इसमें काफ़ी अभी जागरूकता की ज़रूरत है। अच्छा, अभी डर भी जाती हैं कैसे कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में कैसे न्याय मिलेगा, लेकिन महिलाओं में अभी जागरूकता की कमी है। अगर इस कानून को गांव-गांव तक बताया जाए, फैलाया जाए तो हो सकता है लीगल अवेयरनेस किया जाए। तो हमने एक मिशन से हम लोग प्रोग्राम बनाए हैं कि स्टेट लेवल पर हर गांव-गांव में जाकर जागरूक किया जाएगा कि महिलाओं को भी अधिकार है, मुस्लिम महिला को, कि वो अपने को दम घुट कर ना मरे, स्वतंत्र से और अपने परवरिश मैंने सब खुराकी आराम से रखें। अच्छा, ये कानून जो बना इसमें कुछ लोग जो स्वार्थी तत्व में कहते हैं कि इससे महिलाओं को कोई फ़ायदा नहीं हो। एक तत्व में ये बातें आ रही हैं और उनका क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि इस कानून को ले दे के कुल मिलाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये पुरुष समाज को तंग करने के लिए, तबाह करने के लिए एक कानून लाया गया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ना, हम इस बात से सहमत नहीं है। जो कानून बना सही बना, इससे हो सकता है महिला का अत्याचार घटे, रुकेगा और एक भय, पुरुष वर्ग में एक भय पैदा होगा कि हम जेल जाएंगे तो हमको बेल न मिलेगा, ये सबका डर होगा। उनके परिवार को भी होगा कि हम भी जेल चले जाएंगे, बेल न मिलेगा। तो इसीलिए अगर हमको देना है तो हम लोग बहुत केसेस जो मीडिएशन में हैं तो हम लोग वहीं पर लिखवा देते हैं कि हम इतना देंगे पैसा या ये देंगे, या क्या सुरक्षा देते हैं, एक बॉन्ड बनवा कर और तब उसके कोर्ट में भेजते हैं, उसी के आधार पर निर्णय हो जाता है और उनको देना है, ड्राफ्ट बना कर दे तो या जैसे करे देना है। क्या हुमा जी, आपका क्या राय है? जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी, मैम वैसे बताई हैं, मैं इसमें और ये कहना चाहूँगी कि इस कानून से अभी से ही फ़ायदा मिलना शुरू हो गया है। जो पुरुष को होते थे वो अभी भी बहुत हो, अभी तो एक बैक तो नहीं ये होगा, धीरे धीरे लोगों में होगा, लेकिन फिर भी फ़ायदा मिलना महिलाओं को शुरू हो गया है। जो पुरुष बाहर हैं, विदेश में हैं या कहीं भी हैं, मैं अपनी पत्नी से दूर हैं, फ़ोन पे हैं, थोड़ी सी लड़ाई हुई फ़ोन पे ही उनको तलाक दे दिए और उनसे मुक्ति पा लिए। ये तलाक जो 3 तलाक की बात है, 3 तलाक, तलाक़ हसन, तलाक़ अहसन और तलाक़ बिद्दत, तीनों एक साथ दे देते हैं तो ये तीनों देकर उससे मुक्ति पा लेते हैं। पति अपनी पत्नी से मुक्ति पा लेते हैं तीनों तलाक एक साथ देकर। तलाक़ हसन और तलाक़ अहसन, अगर ये सिर्फ 2 ही तलाक दिए रहते हैं तो उनको एक ऑप्शन रहता है कि आप बिद्दत की अवधि के अंदर अगर मिल लेते हैं तो फिर वो हो जाए। लेकिन अगर ये तीनों तलाक दे देते हैं तो उनका रिश्ता ख़त्म हो जाता है और इसका पुरुष फ़ायदा उठाते हैं। नशे के भी हालत में हैं, आए कहीं से और पत्नी को तलाक दे दिए, उनसे छुटकारा पा लिए।
कहीं झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, छोटी मोटी बात है उस पर भी आए पत्नी को तलाक दे दिए। इससे इससे उस पीड़ित पत्नी को बहुत फ़ायदा हुआ है कि ये अब ऐसा पुरुष नहीं कर पाएंगे और आगे उनके बच्चों का भी भविष्य अच्छा होगा। पति ऐसा नहीं कर पाएंगे, पत्नी सुरक्षित रहेंगी, बच्चे सही रहेंगे, बच्चे का भी भविष्य अच्छा होगा, पत्नी का भी अच्छा होगा। इस नए कानून में ये भी आया है कि कोई मौखिक, कोई पत्र, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम से भी बाहर से कोई अगर तलाक करके घटनाएं होती थी ऐसी, इस पर भी रोक लगेगा। जी, इसी कानून में धारा 3 है जो अभी जो महिला संरक्षण अधिनियम 2019 बना है, इसमें धारा 3 में कहा गया है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर आप तलाक देते हैं तो भी आपको ये FIR वो कर सकती हैं। वो असंवैधानिक है, मैंने गैर कानूनी है, चाहे मौखिक रूप से हो, पत्र के माध्यम से हो, है ना, टेलीफोन के माध्यम से, किसी तरह की चीजें होगी और 3 तलाक कह के आप तलाक नहीं ले सकते, तो आप ये अपराध करते हैं। हाँ। इस कानून के अंतर्गत आप अपराध करते हैं और आपको 3 साल की सज़ा हो सकती है। आपको जमानत नहीं मिलेगा जब तक पीड़ित पक्ष को मजिस्ट्रेट सुने और उनको ऐसा लगे कि हाँ बेल दिया जा सकता है, तभी वो बेल देंगे। नहीं अगर उनको लगेगा कि नहीं दिया जा सकता है तो उनके ऊपर है। अच्छा, ये बार बार कहा जाता है कि डर जो है पहली बार पुरुषों में पैदा हुआ है, उन्हें भी लग रहा है कि अब हम डर से दूसरी तीसरी शादी करने के पहले वो बार बार अब सोचेंगे। क्या ये सही है कि इस कानून ने जो है मुस्लिम समाज और पुरुषों में एक भय पैदा किया है और एक डर पैदा किया है इस कानून के? हुमा जी, आप बताइए। जी, इस कानून से पुरुष में तो बहुत डर आया है, क्योंकि पहले जो होता था, आते थे कोई किसी भी आए कि जैसे भी अगर पत्नी से थोड़ी सी भी मनमुटाव हुई तलाक दे दिए, उनसे छुटकारा पा लिए। लेकिन अब जब से ये कानून का सुने हैं तब से सभी पुरुषों के दिल में, ऐसा नहीं है कि जाहिल ही ऐसा करते हैं, जो अनपढ़ हैं वही करते हैं, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा करते हैं। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा अपनी पत्नी को तलाक देते हैं। अगर देखें ऐसा कोर्ट में, मैं तो एडवोकेट हूँ और मैं देखती हूँ कोर्ट में अधिकतर पढ़े लिखे ही लोग अपनी पत्नी को मैंने तलाक के मामले कहने का मतलब तलाक के मामले अनपढ़ में कम है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा है। जी हुमा जी, ये बताइए, जो ये नया कानून जो न्यू तलाक पर जो आया है, ये विदेश में भी है या नहीं है? जी, विदेश में ऐसे 20 देश हैं जहाँ ये कानून गैर संवैधानिक घोषित किया हुआ है, और 20 देश जैसे मलेशिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ईरान, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, लीबिया, सूडान, सऊदी अरब, ऐसे 20 देश हैं। ऐसे इतने देश हैं जहाँ पर ये कानून पहले से लागू है। 3 तलाक को गैर संवैधानिक घोषित किया गया। और ये तो अपने बगल हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ भी पहले से ही 3 तलाक को गैर संवैधानिक घोषित किया गया है। हमारे देश में अभी 2019 से शुरू हुआ है और आगे उम्मीद करती हूँ कि ये इससे हमारे महिलाओं को बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा, और अभी से ही फ़ायदा मिलना शुरू हो गया है। इसकी बहुत पहले ही ज़रूरत थी। जी, बहुत पहले ही इसकी ज़रूरत थी हमारे मुस्लिम महिलाओं को, जो पीड़ित हैं अपने पति से। अपने वो पति तलाक दे करके पहली पत्नी को छोड़ करके दूसरी पत्नी से शादी कर लेते हैं, और पहली पत्नी को बिल्कुल उनको नहीं देखते, उनका नहीं ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का, और दूसरी पत्नी में मशगूल हो जाते हैं। ये मैंने कहने का मतलब है कि ये कानून जो गैर कानूनी है, जो 3 तलाक पर ये कानून ऑलरेडी विदेशों में था जो गैर कानूनी था, अब भारत में बना है। अच्छा, ये बताइए कि इसकी वजह क्या रही, क्यों इतने दिनों के बाद, इतने सालों के, क्योंकि सदियों से मुस्लिम महिलाएं पीड़ित हो रही थी, चाहे माताएं हों, बहनें हों, तो ये कानून इतने सालों के बाद आया, तो आखिर क्या वजह रही, क्यों इतनी देर हुई, क्या वजह रहा, क्यों ऐसा रहा? ये सुनीता जी, आप इस पर अपनी राय दीजिए कि आखिर क्या वजह रहा है कि इतने साल के बाद, सदियों के बाद ये कानून आया और कि इनको गैर कानूनी कहा गया, असंवैधानिक कानून इसलिए बोला गया कि मुस्लिम एक्ट में जनरली देखा गया ये एक्ट था ही नहीं। तो इसमें पहले 1986 में आया साहबानो केस मेंटेनेंस का। जब मेंटेनेंस अलाउ हुआ कि नहीं, उनको खुराकी मिलना चाहिए, तो वो भी बाद में 2-3 साल के बाद बंद कर दिया गया।
और हम लोग CRPC के 125 में, लेकिन अभी प्रावधान है हम लोग केस दाखिल करते हैं उनको मिलता भी हाँ, और उनको भत्ता मिलता भी मिलता है। हाँ, गुजारा मैंने भत्ता मिलता है। पुराने कानून से भी हाँ, जैसे IPC के धारा के IPC अनुसार के उनको गुजारा गुजारा भत्ता इस भत्ता। कानून के आने के पहले ही मिलता था, लेकिन अब इस कानून में और इसका पहले जिक्र हाँ, जी। उचित मतलब उस न्याय मिल रहा है। और अभी जो महिला जब जागरूक हुई इस समाज में, मुस्लिम समाज में, तब वो शायरा बानो आगे आई और उन्होंने WBC फाइल किया। उनके साथ 4 आदमी भी आए, उसको एक ही में टैग कर दिया गया और उसके बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और जजमेंट देने के बाद केंद्र सरकार को बोला कि इस पर आप कानून बनाइए। तो इसमें कानून बना मुस्लिम वुमेन्स एक्ट, अलग से बना। तो मुस्लिम वुमेन्स एक्ट में जो सेक्शन 3 है जो पुरुष के लिए अपराध है, मैंने कोई भी पुरुष 3 बार तलाक ना ले सकते। और एक सेक्शन 4 भी है जिसको सेक्शन 4 जो बना गया है वो गिरफ्तारी है, 3 साल की गिरफ्तारी, 3 साल की गिरफ्तारी है। तो इसमें प्रावधान है कि अगर कोई भी केस दाखिल होता है, FIR हो, कंप्लेंट हो, तो सबसे पहले पीड़िता को मैंने बुलाया जाता है जब। और इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि कोई भी अग्रिम जमानत एक तरफा ना ले सकते। इसके लिए अगर अग्रिम जमानत के लिए भी दाखिल करेंगे तो मेरे जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज, वो नोटिस करेंगे पीड़िता को, विक्टिम को, वो न्यायालय में आएगी और उनकी बात सुनने के बाद ही उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस नए कानून के अंदर क्या क्या प्रावधान है जो उनके समझ में आए। पहला प्रावधान है कि उनको अगर कोई अपराध करते हैं तो अपनी नज़दीकी थाना में जाकर पहले वो करें, केस दाखिल करें। अगर थाना, कोर्ट में भी दाखिल कर सकते हैं। अगर थाना नहीं लेते हैं तो उसका भी प्रावधान है, जो हम लोग अभी चल रहा है हम लोग का ह्यूमन राइट का, मानव अधिकार में आकर वो लोग दें और उससे उनकी मदद मिलेगी और उनका FIR दर्ज होगा। अगर जिनको इसके बारे में जानकारी न हो तो न्यायालय में आकर केस दाखिल कर सकती हैं और न्यायालय के थ्रू भी थाना जा सकता है। और अगर उसमें FIR लॉन्च करने के बाद कोई भी केस में वारंट इशू होता है, यहाँ विदाउट वारंट गिरफ्तारी किया जा सकता है। लेकिन उसकी बेल की सुनवाई पर पीड़िता को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि इनको बेल दिया जाए या नहीं दिया जाए। अगर उस बेल के डर से पुरुष वर्ग अपना समझौता कर ले तो बहुत अच्छी बात है। तो समझौता हो जाएगा तो कंप्रोमाइज़ फाइल होगा, उनमें टर्म ऑफ कंडीशन जुड़े अपना है, वो लोग दिए तब केस में समझौते, तो बेल नहीं मिलेगा। मैंने कहने का मतलब है कि बिना पीड़िता पक्ष को सुने हुए बिना कोर्ट कोई भी निर्णय पुरुष को या उसके पति को या उसके परिवार को कोई भी बेल नहीं मिल सकता, जमा नहीं मिल सकता। हुमा जी, आप इसमें बताइए कि आपकी क्या राय है। मेन 4 पॉइंट हैं ये, इसके जो फ़ायदे हैं। इसमें पहला पॉइंट ये है कि मुस्लिम संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अगर 3 तलाक जो देते हैं वो संज्ञेय अपराध है। पहला पॉइंट है संज्ञेय अपराध है। अगर कोई मुस्लिम पति 3 तलाक एक बार में दे देते हैं तो उनको विदाउट वारंट गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो महिला खुद भी कंप्लेन कर सकती हैं, FIR करवा सकती हैं, या उनके जो खून के रिलेटिव हैं, फादर हो, मदर हो, वो भी कंप्लेन कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि उनको जो उनके हस्बैंड हैं उनको जुर्माना देना होगा, जुर्माना भी दिया जा सकता है, लगाया जा सकता है उन पर, और मुआवजे भी उनको देने हो सकते हैं। मैंने उनको मुआवजा भी देना पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा। आरोपी अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष जाता है जमानत लेने तो मजिस्ट्रेट जब तक पीड़ित पक्ष को नहीं सुनेंगे तब तक उसको जमानत नहीं देंगे। तो पीड़ित पक्ष का यहाँ क्या मतलब कहना चाह रही हैं? पीड़ित पक्ष हो गई जो महिला है, जो उनकी पत्नी है, जिनको आपने 3 तलाक दिया है, वो पीड़ित हुई। उनके पक्ष को जब तक मजिस्ट्रेट नहीं सुनेंगे तब तक आपको बेल नहीं देंगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहाँ पे पुरुष जो है बिना पत्नी को बताए या बाहर से ही चुपचाप जमानत ले लेते हैं और वो आराम से निकल देते हैं, और वो जो पत्नी होती है वो परेशान होती रहती हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। मैंने इस कानून इससे महिलाओं को बहुत फ़ायदा मिलेगा, पति छुटकारा नहीं पा सकते हैं। अब पति को जो पहली आज़ादी मिली हुई थी कि पत्नी को छोड़ दो शादी करके, उससे कोई मतलब नहीं रखो, वो अब नहीं होएगा।
अब हम महिलाओं को इससे शक्ति मिली है और आगे भी इससे और भी हमें फ़ायदा मिलता रहेगा। मैंने कहने का मतलब है कि पति की जो ज्यादती थी या पुरुष की जो ज्यादती थी महिलाओं पर, पत्नियों पर, वो कम होगा। ऐसा भी है कि पत्नी के साथ साथ बच्चों पर भी इस कानून में चर्चा की गई है, ताकि जो बच्चे हैं, जो कितने बच्चे हैं जो सड़क पर घूम रहे हैं, इनको कोई देखने वाला, कहीं स्कूल नहीं जाते, कोई कॉलेज नहीं जाते, कोई शिक्षा नहीं है, बहुत जलील की ज़िंदगी जी रहे हैं, इन सब पर इस कानून के बाद हमें लगता है कि इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर माँ बाप दोनों का बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। फादर अगर पत्नी को छोड़ते हैं, तलाक देते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, तो वो बच्चों की जिम्मेदारियों से भी मुक्ति पा लेते हैं, बच्चों को भी छोड़ देते हैं। इससे बच्चे का क्या होता है कि जो उनकी परवरिश होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। वो माता जो है उनको परवरिश खिलाना भी, कमाना भी, उनको देखना भी, अकेले उतना जो होना चाहिए उतना नहीं कर पाती हैं। फादर का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने चूँकि माँ और पिता दोनों एक समाज का एक मजबूत स्तंभ है और बिना दोनों के सहयोग से कोई परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है। आज हमने इस स्टूडियो के अंदर इन दोनों महिलाएं आई और दोनों अधिवक्ताओं ने हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी और हमने 3 तलाक के नए कानून जो बने हैं उन पर चर्चाएं की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इस कार्यक्रम से काफ़ी लाभान्वित हो गए, उन्हें हमारी चर्चाओं से बहुत फ़ायदा होगा और आने वाले समय में महिलाएं सशक्त होगी और महिला सशक्तिकरण में ये नया कानून एक मजबूत स्तंभ के रूप में साबित होगा। धन्यवाद। आपका इस स्टूडियो में आई, आपका धन्यवाद।